नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या है कि होमगार्ड का अनुबंध अब 15 वर्ष के लिए किया जाएगा। पहले ये अनुबंध की अवधि कितनी थी? तो पहले ये 5 वर्ष थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 15 वर्ष। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने जयपुर में सिंधी कैंप केंद्रीय बस स्टैंड पर भवन का लोकार्पण किया और साथ ही कहा कि महिलाओं को अब सभी बसों में किराए में 50% छूट दी जाएगी। पहले केवल जो साधारण श्रेणी की बस थी राजस्थान रोडवेज की, उनमें ही 50% छूट थी, अब ये सभी बसों में किराए में 50% छूट दी जाएगी। अगली जानकारी जो मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है वो क्या है कि अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है। और ये किसमें जीता? तो ये वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 जो कि कहां आयोजित हो रहा है, दक्षिण कोरिया में, वहां इन्होंने रजत पदक जीता है। अगली जानकारी अगले पेज पर जो आप देख रहे हैं, ये राजस्थान सरकार द्वारा जो आयोजित है महंगाई राहत कैंप या महंगाई राहत शिविर, उन्हीं के लाभार्थी हैं जिनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा गया। यहाँ उन्हीं लोगों के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। 10 योजनाएं कौन कौन सी शामिल हैं वो हर दिन इसमें आ रहा है। कम से कम आपको इन योजनाओं के बारे में जरूर डिटेल में पढ़ना चाहिए और संख्या तो कम से कम याद ही रखनी है कि कितनी योजना शामिल है। इसमें 10 योजनाएं शामिल की गई हैं। अगले पेज पर जानकारी, मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा। जोधपुर मेगा जॉब फेयर संपन्न हुआ जिसमें 4622 युवाओं को नौकरी का ऑफर दिया गया। साथ ही 4 कंपनियों के साथ समझौता भी किया गया है। पालनहार योजना में अब जो अनाथ बच्चों के अलावा दूसरी कैटेगरी है, उन बच्चों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। पहले जो बजट आया था 2022-23 वाला, उसमें अनाथ श्रेणी के जो बच्चे थे उनके लिए सहायता राशि बढ़ा दी गई है। और अब इसमें जो अनाथ श्रेणी के अलावा दूसरी श्रेणी के भी बच्चे हैं उनके लिए भी सहायता राशि बढ़ा दी गई है, जिसमें अगर 6 आयु वर्ष तक है, यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग तक है, तब उनकी सहायता राशि कर दी गई है 750 रुपए, जो कि पहले थी 500 रुपए। और अगर 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं तो उनकी सहायता राशि अब कर दी गई है 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए, जो पहले कितनी थी? पहले 1000 रुपए प्रति माह थी। अगली जानकारी, 5 संभागों में आरकेट RCAT राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे। ये 5 और संभागों में कहना ज्यादा सही है, क्योंकि जयपुर में पहले ही एक खोला जा चुका है। उद्घाटन जयपुर से ही हुआ था। राजस्थान डिजी फेस्ट जिसका आयोजन किया गया था 19 और 20 अगस्त 2022 को, तो 20 अगस्त वाले दिन मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो एक तो जयपुर में हो चुका है, उसके अलावा 5 और खोले जाएंगे। वाणिज्य कर विभाग व्यापारियों के साथ संवाद की अनूठी पहल, और यहाँ मुख्यमंत्री की स्वीकृति किसके लिए? जलदेव जी माताजी मंदिर में 10 करोड़ रुपए खर्च कर विकास कार्य किए जाएंगे। इसके बाद हमारा इंडेक्स, ये 4 जानकारियां हम प्राथमिकता के साथ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? पालनहार योजना जिसमें सहायता राशि बढ़ाई गई है। पालनहार योजना की बाकी सारी जो जानकारी है वो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ केवल बढ़ी हुई सहायता राशि कितनी कर दी गई है उसको देखने वाले हैं। फिर है 5 संभागों में RCAT केंद्र खोले जाएंगे। तो इन कौन कौन से 5 संभागों में और कहां खोले जाएंगे, यानी कि उसकी बिल्डिंग कौन सी होगी या कौन से संस्थान के अंतर्गत खोले जाएंगे, उनको समझेंगे। अवनी लेखरा ने जीता स्वर्ण पदक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इससे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अवनी लेखरा पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है जब से इन्होंने ओलंपिक में जीता है गोल्ड मेडल। होमगार्ड्स का अनुबंध अब 15 वर्ष के लिए किया जाएगा। एक सामान्य जानकारी, इनके लिए अनुबंध अवधि पहले कितनी थी? 5 वर्ष, अब उसको 15 वर्ष के लिए किया गया है। पालनहार योजना, सहायता राशि बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है वो विवरण हम देख लेते हैं। ये योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित है? सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजना है राजस्थान सरकार के कौन से विभाग द्वारा संचालित है, ये सब जानकारी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त जो अन्य श्रेणी है, अब उनमें 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 500 रुपए के स्थान पर कितना? 750 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। और अगर बच्चों की आयु 6 से 18 वर्ष तक है तो उनको प्रति माह दी जाने वाली सहायता राशि 1500 से बढ़ाकर अब 1000 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 1500 रुपए। पहली भी याद रखनी है आपको, और अब जो बढ़ी हुई है वो भी याद रखनी है। पहली याद रखने में तो मुश्किल नहीं है, पहले 500 और 1000 थे, अब बढ़ाकर कर दिए गए हैं 750 और 1500 रुपए। ये राशि कब से प्रभावी होगी? तो 1 जुलाई 2023 से जो बढ़ी हुई राशि है वो प्रभावी होगी।
अब एक खास बात यह है कि ये जो अभी राशि बढ़ाई गई है ये उस कैटेगरी के बच्चों की बढ़ाई गई है जो अनाथ नहीं है, लेकिन जो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए ये रकम बढ़ा दी गई थी। कब? जब बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी तब भी बढ़ा दी गई थी। पहले भी हमने जब योजनाएं पढ़ी थी तब भी कई बार इस चीज को लेकर आप लोग कंफ्यूज हुए थे कि कौन सी कैटेगरी के बच्चों को कितनी बढ़ाई गई है। तो अनाथ बच्चे जो हैं उनकी कैटेगरी यानी उनके लिए वर्ष 2022-23 में ही बढ़ा दी गई थी। और वो कितनी की गई? तो 0 से जो 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 1500 रुपए, और 6 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 2500 रुपए प्रति माह अभी दिए जा रहे हैं। और जबकि जो अनाथ श्रेणी के नहीं है उनको जो अब राशि बढ़ाई गई है वो 1 जुलाई से दी जाएगी। अगली जानकारी, 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि RCT केंद्र खोले जाएंगे। अब 5 संभाग कौन कौन से हैं उनकी जानकारी हम देखेंगे। अब इसके लिए कुल 25.9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 5 संभागों में 5 केंद्र इस प्रकार होंगे। 5 संभाग कौन कौन से? पहले तो कोटा, दूसरा उदयपुर, तीसरा भरतपुर, चौथा अजमेर, 5वां बीकानेर। 5 तो ये हैं ही, इनके अलावा एक छठा संभाग जयपुर भी है जहां से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। कब? 20 अगस्त। 20 अगस्त को क्यों? 20 अगस्त 2022। 19 और 20 अगस्त 2022 को जयपुर में आयोजित किया गया था राजस्थान डिजी फेस्ट। उसी में इसका भी शुभारंभ कर दिया गया था RCT 20 अगस्त 2022 को। अब बाकी के 5 संभागों में भी ये RCT केंद्र खोले जाएंगे। कहां कहां? कोटा में कहां? तो कोटा में जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि RTU है, इसके कैंपस में बिल्डिंग है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन, वहां खोला जाएगा। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत विज्ञान भवन में खोला जाएगा। भरतपुर में कहां खोला जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग किसके अंतर्गत? राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसके अंतर्गत। अजमेर में खोला जाएगा राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय यानी इंजीनियरिंग कॉलेज। और बीकानेर में कहां खोला जाएगा? स्कूल इनोवेशन हब महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। यानी 5 नए संभागों में खोला जाएगा, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर। और छठा जयपुर से शुरुआत पहले ही हो चुकी है। तो यहाँ वही जानकारी लिखी हुई है कि जयपुर में RCT के पहले केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया था। कब? राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के दौरान यानी कि 20 अगस्त 2022 को जयपुर में इसका उद्घाटन किया। इस तरह से जयपुर सहित कुल कितने? अब 6 संभागों में RCT यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र अब हो चुके हैं। इसके बाद है आज की सबसे खास जानकारी, जिसमें पूरी संभावना है किसी ना किसी एग्जाम में जो आने वाली कुछ परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाने की, कि अवनी लेखरा ने जीता रजत पदक। तो पहली बात तो ये कौन सी प्रतियोगिता में जीता? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 में इन्होंने रजत पदक जीता। ये प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ दक्षिण कोरिया के शहर चांगवोन शहर दक्षिण कोरिया, जहां इसका आयोजन हुआ। अवनी लेखरा ने जीता रजत पदक। फिर पूछा जाता है अवनी लेखरा की कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी में जीता इन्होंने? तो 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता। फिर एक बार यह भी पूछा गया, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, कि अवनी लेखरा का स्कोर पूछा गया था जो फ्रांस में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें उनका स्कोर क्या रहा था। तो स्कोर आपको यहाँ भी याद रखना है, यहाँ जहां रजत इन्होंने जीता वहां इनका स्कोर था 250.1 यानी 250.1। और इस स्कोर के साथ केवल 0.1 मार्क से या 0.1 स्कोर से ये चूक गए गोल्ड जीतने से, यानी जिसने गोल्ड जीता उसके मार्क्स इनके या उसका स्कोर इनसे केवल 0.1 अधिक था, यानी उनका स्कोर था 250.2 और इनका था 250.1। केवल 0.1 का डिफरेंस था, वरना इनको मिलता गोल्ड। तो स्वर्ण पदक किसने जीता? कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया कि अगर ये हारे तो जीता कौन, या ये जीते तो इन्होंने हराया किसको। कई बार ऐसा पूछा जाता है। अगर राजस्थान की कोई टीम फाइनल में जीतती है या भारत की कोई टीम फाइनल में जीतती है किसी बड़े इवेंट में, तो कई बार पूछ लिया जाता है उपविजेता कौन रहा, या कहीं भारत या भारत का कोई खिलाड़ी या राजस्थान का कोई खिलाड़ी उपविजेता अगर रहा है तो पूछ लिया जाता है कि उसी प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा। तो ये भी आपको याद रखना है। स्वर्ण पदक विजेता रही यहाँ कौन? अन्ना वेंसन। ये कहाँ की हैं? स्वीडन की हैं। अब खास बात क्या लिखी हुई है? अवनी लेखरा इस प्रतियोगिता में 0.1 के स्कोर के साथ ही चूक गई थी स्वर्ण पदक से, और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यानी जिसने स्वर्ण जीता किन्होंने? अन्ना वेंसन, स्वीडन की हैं। इनका स्कोर क्या रहा होगा? 250.2। फिर है होमगार्ड्स का अनुबंध अब 15 वर्ष के लिए किया जाएगा।
तो मुख्यमंत्री कल जयपुर में थे, उन्होंने गृह रक्षा निदेशालय जो नया प्रशासनिक भवन इसका बनाया जा रहा है उसका उद्घाटन किया और उसमें ही इन्होंने ये घोषणा की कि होमगार्ड्स का अनुबंध अब बढ़ाया जाएगा। और कितना बढ़ाया जाएगा? पहले 5 वर्ष था, उसको बढ़ाकर अब कर दिया जाएगा 15 वर्ष। साथ ही होमगार्ड्स के जो मानदेय में 15% की भी वृद्धि की गई है। और क्या क्या जानकारी सरकार द्वारा बताया गया कि 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अगर सेवा से पृथक हो रहे हैं जो वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवक, उनको लघु व्यवसाय के लिए इस कल्याण कोष से कितने 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में अवनी लेखरा ने रजत पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी किस देश से है? चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। इन चारों में से सही उत्तर आपको कमेंट्स में बताना ही है। लेकिन इसके अलावा अवनी लेखरा का जो इस इवेंट में यानी कि जो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स 2023, क्या क्या स्कोर रहा, कौन सी कैटेगरी में भाग लिया, कहाँ ये प्रतियोगिता आयोजित हुई, ये सारी जानकारी भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।